हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जीके बाय अमित चौहान चैनल पे स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो प्रैक्टिस सेट है उसका चौथा सेट लेके आया हूं मैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस AWO की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको और हर रोज़ प्रीवियस ईयर की जीके प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। ये क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये कौन सी अवधि है। ये अवधि आपकी 1921 से 1951 की स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाली अवधि मानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध जो रामोसी विद्रोह हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, उसके उत्तरार्ध में हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। ये रामोसी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था जो 19वीं सदी में। ये कहाँ हुआ था, जगह बताने कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये आपकी जगह है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था ये विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था। 1920 में जो आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था अपने इंडिया में, वो कौन से राज्य में हुआ था। बताइए दोस्तों, कौन से में। तो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये आपको हुआ था तमिलनाडु में। 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों, 1857 की क्रांति आपको याद रखनी है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। सबसे पहले अम्बाड़ा से शुरू हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर नापित सकल घरेलू उत्पाद GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बाजार कीमतों, बाजार की जो कीमतें हैं या वर्तमान कीमतें, अब जो कीमतें हैं, और नापित सकल घरेलू उत्पाद GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है GDP को। दोस्तों, GDP को कहा जाता है, देखो क्या कहा जाता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या फिर व्यवहारिक सकल घरेलू उत्पाद प्रैक्टिकल GDP, या फिर सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल GDP, या फिर विद्यमान सकल घरेलू उत्पाद एक्चुअल GDP। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका तीसरा ऑप्शन, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल और GDP। नॉमिनल GDP ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मायोपिया जो आपने सुनी है, मायोपिया जिसमें नज़दीक का नहीं दिखता, निकट दृष्टि दोष यानी कि नज़दीक का नहीं दिखता लेकिन दूर का, सॉरी, मायोपिया में नज़दीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता। दोस्तों, ये आपकी कौन सा लेंस से ठीक होती है। इसमें कौन से लेंस का उपयोग होता है। तो इसमें होता है कॉनकेव लेंस का उपयोग। इसमें दोस्तों कॉनकेव लेंस का उपयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताइए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम या फिर KM मुंशी। दोस्तों, ये आपका किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों देखिए, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। यही AWO के हैं। जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की और AWO की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध धमेक स्तूप है वो अपने इंडिया में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये है आपका सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारनाथ जगह पे हैं धमेक स्तूप। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। पंडित जसराज का
संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? पंडित जसराज अपने हरियाणा के थे दोस्तों, और इनका जन्म हुआ, इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय गायन से संबंध है दोस्तों इनका, पंडित जसराज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का किया जाता है? कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो ये है दोस्तों आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो दोस्तों बताइए किस भाग से है? ये है आपके दक्षिण भारत के भाग, दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन एक पुस्तक है, वो किस लेखक या लेखिका के निम्नलिखित में से है? मतलब किस लेखक या लेखिका ने लिखी? इसके लेखक या लेखिका कौन है? द बुक ऑफ गस्टी वुमेन, बताइए। मिशेल ओबामा और बराक ओबामा, जोखा अलहार्ती और माइकल वुड, हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व, प्रसिद्ध हॉर्नबिल एक पर्व है जो भारत में मनाया जाता है। भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये है आपका नागालैंड, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी, सोन नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा की, यमुना की, नर्मदा की या फिर महानदी की? दोस्तों ये है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सी अपने इंडिया में? वो भी गंगा नदी है, सबसे पवित्र नदी। और सबसे लंबी नदी इंडिया की कौन सी है? वो भी गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी भी गंगा है, सबसे पवित्र नदी भी गंगा है, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। चलते हैं अगले पेज पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? पोली उमरीगर पुरस्कार जो है कौन से खेल में प्रदान किया जाता है दोस्तों? हॉकी में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में या फिर क्रिकेट में? तो दोस्तों ये आपका किया जाता है क्रिकेट में, पोली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? ये है दोस्तों आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आया है संविधान से, तो संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं आप याद रखना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है आपका भाग 4, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा जो बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है, बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा। अगला देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, धान उत्पादन या फल उत्पादन? दोस्तों ये आपका तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। और नीली क्रांति अगर आपको पूछ ले नीली क्रांति, तो ये है आपका मछली है, मछली उत्पादन, मछली पकड़ने से। नीली क्रांति मछली से है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2018 में 28 बार सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? 2018 में 28वीं बार है दोस्तों, 28वीं बार सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो बताइए किसने प्राप्त किया था? ये किया था के शिवा रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स
परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके परिषद का अध्यक्ष कौन सा है? जीएसटी के परिषद का अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, या केंद्रीय सचिव मंत्री, मुख्य कैबिनेट सचिव, या भारत का प्रधानमंत्री? बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस। ये सेट 4 था, कल हम आपके लिए सेट 5 लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।